नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 24 से 31 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। सॉरी गाइस, गला बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़ोर से मुझे बोलना पड़ रहा है। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा एंड हेल्प में, इसे मेरी हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे प्लीज़। तो एक्वेरियस सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं कि जो आपके पर्सन है आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, और आउटकम एंड लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ का वेट रह सकता है, इंतज़ार रह सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि जिस चीज़ का लगातार बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है वो काम हो ही नहीं रहा है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको वेट और इंतज़ार करना पड़े, और कुछ केसेस में हो सकता है कि जिस चीज़ का लंबे समय से आपका वेट और इंतज़ार हो रहा था तो वहाँ वेट ख़त्म हो, वो इंतज़ार ख़त्म हो, और नया लव, नया प्यार, नया रिश्ता, यानी कि जो रिश्ता ख़राब हो चुका था कुछ लोगों के लिए वो नया रिश्ता वापस आए, और कुछ लोगों के लिए जो लंबे समय से ढूंढ रहे थे रिश्ता, उन्हें मिल नहीं रहा था, तो वो रिश्ता उन्हें मिल जाए। तो कुछ केसेस में वेट और इंतज़ार रहेगा, और कुछ केसेस में वेट ख़त्म भी होगा। जो लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था तो वो वेट ख़त्म होगा, और एक नया रिश्ता, नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ सकता है। उन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। रिश्ता बनाने में, आगे बढ़ाने में, उनका वेट करने में, इंतज़ार करने में, सही समय का, सही वक्त का, मैसेज का, फ़ोन कॉल का, इन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है इस सप्ताह। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, द डेविल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि कुछ केसेस में क्या है कि वो इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन रही है पीछे, जो भी लस्ट रही है, ओवर स्मोकिंग, ओवर ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, गैम्बलिंग, इस तरह की, या फिर जो एडिक्शन है, जो भी एडिक्शन है नेगेटिव लोगों में बैठने की, नेगेटिव खुद होने की, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर इस तरह की बातें करना जिससे माहौल बिगड़ता है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, परिवार की, फैमिली की, किसी गुरु मेंटोर की हेल्प लेंगे, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वहाँ आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। तो कुछ केसेस में वो उस अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं, और उस लस्ट से, उस एडिक्शन से, उन परेशानी दुविधाओं को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वेट इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, लस्ट है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जो इस रिश्ते को बिगाड़ रही है, ख़त्म कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और अगर इस रिश्ते में दोबारा से आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता उन्हें बर्बादी की तरफ ले जा सकता है, पनौती की तरफ ले जा सकता है। इसलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अपने अपने रास्ते, नए पर्सन की, नए लवर की तलाश में, या नए नए रिश्ते की खोज में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो वेट है, इंतज़ार है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए, और उन्हें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ केसेस में वेट और इंतज़ार रहेगा क्योंकि उन्हें वही पर्सन चाहिए, और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता उनके लिए बर्बादी हो सकता है, परेशानी हो सकता है, इसलिए वो अब और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हर रीडिंग में बहुत क्लैरिटी के साथ
कोशिश करती हूँ बनाने की कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, एक्वेरियस के जो पर्सन है वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, वही फिर से कि कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि अगर उन्हें लगे कि वो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे के लिए एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छा पेयर बन सकता है, तो वो अपने ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें। और जो भी लोग, चाहे वो घर के मेंबर हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई उनके गुरु मेंटोर है, या जो भी कोई है, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें दे रहा है, बाधाएं दे रहा है, तो अपने गुरु मेंटोर से सलाह लेकर के उन चीज़ों को छोड़ दें, उनको उनको ट्रांसफॉर्म करें, उनको बदलें, उनके चेंज करें। क्योंकि जब तक उन चीज़ों को वो नहीं बदलेंगे, जब तक वो नहीं चेंज करेंगे, जब तक इस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई जो कईयों को रिश्ते खराब करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो लोग हो सकते हैं। उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। भले ही उन्हें छोड़ने में आपको काफ़ी दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर उन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ आ सकते हैं। और ये थोड़ा सा रिस्क लेते हुए अगर आप अपने आप में सोचेंगे कि एक थोड़ा सा रिस्क लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है खुशहाली में तब्दील हो सकता है, आगे जाकर सोलमेट भी बन सकता है और एक पेयर अच्छा बन सकता है। लेकिन कुछ केसेस में आप के पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में काफ़ी पनौती हैं, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जितना वेट और इंतज़ार हो रहा है, उतना ही ये रिश्ता पनौती बनता जा रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को ख़राब और बर्बाद कर रही है, या तो वो खुद थर्ड पार्टी में, या तो उनके पार्टनर हैं, या तो कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए बस उन्हें एक नए रिश्ते के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तलाश में आगे निकलना चाहिए, और ताकि वो रिश्ता आगे जाकर उनके लिए सोलमेट हो सके, एक दूसरे के लिए अच्छा जोड़ा, अच्छा पेयर हो सके, और यूनिवर्स भी की भी ब्लेसिंग्स उस रिश्ते में मिले। तो कुछ केसेस में वो वेट और इंतज़ार करेंगे, इन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर सोचते हैं कि आपको निकलना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ केसेस में अगर आपको ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आप इसको छोड़ते हुए आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। एक्वेरियस अब देख लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस इस रिश्ते के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। एक्वेरियस, आपको लगता है कि आप इस रिश्ते से काफ़ी जुड़ा हुआ अटैचमेंट फील करते हैं, आप काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि अगर किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, किसी सलाहकार की, जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, दोनों रिश्तों के बारे में पहले से जानते हैं, अगर उनकी मदद लेते हुए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जाता है, इसमें कमिटमेंट वगैरह की जाती है, नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता है, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो आपको, और आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट हो सकता है, 12 की 12 राशियाँ उनका साथ दे सकती हैं। तो आप काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह से फिर से आप महसूस करते हैं कि इसमें शहनाइयाँ बजें या फिर रिकॉन्सिलेशन हो, किसी भी तरह से ये रिश्ता एक हो, तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि अगर आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि भले ही उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वो इस रिश्ते में एक
शुरुआत करें, एक बिगनिंग करें और बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखेधड़ी के, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि ये रिश्ता जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और सब तरह की खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें डरना नहीं चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें सही समय का वेट और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से ही अटैचमेंट आप फील करते हैं, दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो ये इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप पैशन और जुनून के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी समझते हुए कि रिश्ता टूटता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी सिचुएशन ख़राब होती है, कितनी दिक्कतें आती हैं, तो उस सिचुएशन को समझते हुए अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में एक शुरुआत करेंगे, तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता, जो बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, वही रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, वही रिश्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, एक नया मोड़, नया अंजाम ले सकता है। तो यूनिवर्स इसका जो आउटकम है वो यही बताना चाहते हैं। इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें और इस रिश्ते को का सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक खुशियों के साथ ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और काफ़ी सक्सेसफुल भी होगा। तो इसमें आपको 10 दिन से लेकर 10 सप्ताह तक का वेट और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इन दिनों उसके बाद ही लगता है कि ये रिश्ता आपका बन पाएगा। तो अभी कुछ केसेस में इन 10 दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा सा रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और 10 हफ्ते के अंदर आपका काम बन जाएगा, और कुछ केसेस में 10 सप्ताह तक का समय लग सकता है शुरुआत होने में, वेट इंतज़ार करने में। तो लेकिन रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा अगर आप कोशिश करना चाहेंगे। देखते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द हैंग्ड वन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी ये रिश्ता रुक चुका है, थमा हुआ है और आप इस रिश्ते से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, आप हर्टेड हैं, आपका दिल टूटा है, मन टूटा है, उस प्रॉब्लम से अभी भी आप गुजर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाए, सिचुएशन सही नहीं है, वक्त अभी फ़िलहाल के लिए सही नहीं है। तो अभी आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें, अपने ऊपर ध्यान दें, खुद पर फोकस करें। अगर आपको ये इस रिश्ते में वापस आना है तो पहले खुद को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को हैंडल करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, तभी आपका नज़रिया चेंज होगा और पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक जो भी इस रिश्ते के बारे में आप जानते हैं, जो भी राज, जो मिस्ट्री, जो भी रहस्य है, उसे अपने तक सीमित रखें। और जब आपको लगे कि समय और सिचुएशन ठीक हो गया है तो तभी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो अभी आपको रुकना है, हीलिंग मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद पर फोकस करना है, रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो भी राज मिस्ट्री जानते हैं वो अपने तक सीमित रखनी है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।